between the position of subject and object in the sentence of Hindi and the sentence of English. You need to know the position of the subject, object and verb in the sentences of Hindi and the sentences of English. यहाँ देखेंगे मैं हिंदी में समझाता जाऊंगा। यहाँ देखिए हिंदी के सेंटेंस में हमेशा पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बगल से। इंग्लिश के सेंटेंस में देखिए हमेशा पहले सब्जेक्ट, आपको ये दोनों चीजें हमेशा याद रखनी है। इससे क्या होगा कि जब भी whenever you are trying to translate the sentences, then you need to find out the object, verb and subject. तो कभी-कभी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब की पोजीशन गलत आपसे हो जाती है, तो यहाँ से आप ये पता कर सकते हैं। जैसे आपके दिमाग में आया कि ये वर्ब है, आपके दिमाग में मान लीजिए आ गया, तो वहां से आप इस चीज को देखोगे तो आपको दिमाग में आएगा कि सब्जेक्ट हिंदी में है, हिंदी में सेंटेंस है और सब्जेक्ट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो ये बात हो ही नहीं सकती है। तो वहां से आपका कंफ्यूजन खत्म हो गया कि नहीं हो गया? तो ये दो चीज छोटी सी याद रखनी है आपको। ये क्लियर? यहाँ से हमारा ट्रांसलेशन शुरू होगा। हम कैसे हिंदी की इंग्लिश बना सकते हैं आसानी से। इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई परेशानी? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि हम यहाँ से करेंगे तो एक सब्जेक्ट तो हमने बता दिया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट और वर्ब जैसे प्रेडिकेट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एक सेंटेंस का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो पार्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट और वर्ब कुछ नहीं होता है। लेकिन हमें ऑब्जेक्ट और वर्ब ही सीखना है, क्योंकि ट्रांसलेशन में ऑब्जेक्ट और वर्ब की ही जरूरत हमें पड़ती है। इज इट क्लियर और नॉट? इसमें किसी को प्रॉब्लम, कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। हमें यहाँ से आपको किसी भी सेंटेंस में तीन चीजें निकालनी है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। हिंदी का सेंटेंस हो उसमें भी ये तीन चीजें निकालनी सीखनी है, इंग्लिश का हो उसमें भी ये तीन चीजें निकालनी सीखनी है। अगर ये तीनों चीजें निकालना आप सीख गए तो आप ये समझ लीजिए कि ट्रांसलेशन आपके लिए बहुत ही आसान